Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. अशोक महान की कहानी, एक सम्राट से साधु तक का सफर। 5 शब्दों में संपूर्ण सारांश, हिंदी में। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान कहा जाता है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। वे न केवल एक पराक्रमी विजेता थे, बल्कि एक ऐसे सम्राट बने जो युद्ध और हिंसा को त्याग कर शांति, अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाए। अशोक का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, एक निर्दयी योद्धा से लेकर एक करुणामी साधु जैसे सम्राट तक का। प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण। अशोक का जन्म 30 सेर ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और चाणक्य की राजनीतिक नीति से प्रेरित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अशोक को उत्तराधिकार में पसंद नहीं किया, क्योंकि वे उन्हें क्रूर और कठोर स्वभाव का मानते थे। परंतु अशोक की बुद्धिमत्ता और युद्ध कला की कुशलता ने उन्हें अपनी योग्यताओं से साबित किया। उन्होंने अपने भाई सुसिम को पराजित कर 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। राज्यारोहण के बाद अशोक ने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अनेक युद्ध किए। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भारत के लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैल गया था, अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान बंगाल और दक्षिण में तमिलनाडु तक। कलिंग युद्ध, जीवन का मोड़। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण था कलिंग युद्ध। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था जिसे अशोक अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। जब कलिंग ने आत्मसमर्पण से इनकार किया, तब अशोक ने उस पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध अत्यंत रक्तरंजित था। अनुमान है कि लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों घायल या विस्थापित हुए। युद्ध की समाप्ति के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि का दृश्य देखा, लाशें, रोते बिलखते परिजन, विधवाएं और अनाथ बच्चे, तो उनका हृदय बदल गया। उन्हें अपनी क्रूरता पर पश्चाताप हुआ और वहीं से उनका रूपांतरण शुरू हुआ। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग दिया और शांति, करुणा और अहिंसा की ओर रुख किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। हालांकि वे पहले से ही बौद्ध धर्म से परिचित थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने इसे अपने जीवन का मार्ग बना लिया। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया कि सच्ची विजय किसी अन्य देश को जीतने में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, नैतिकता और धर्म के पालन में है। अशोक ने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को अपने साम्राज्य में धर्म प्रचार के लिए भेजा और स्वयं भी धार्मिक यात्राओं पर निकल पड़े। धर्मराज अशोक ने अपने आप को धर्माशोक घोषित किया, यानी धर्म का अनुयायी अशोक। उन्होंने पूरे देश में धम्म, बुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांतों के संदेश को फैलाया। उन्होंने लोगों को सत्य, करुणा, सहिष्णुता, अहिंसा और दान का पालन करने को कहा। उनके शासनकाल में स्तंभ, शिलालेख और गुहा लेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया गया। इन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने विचार, पश्चाताप और धार्मिक सिद्धांतों को दर्ज करवाया। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे ताकि आम जनता उन्हें समझ सके। सामाजिक और धार्मिक सुधार। अशोक ने समाज में अनेक सुधार किए। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई, अस्पतालों की स्थापना की, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया, कुओं और सरायों का निर्माण कराया और महिलाओं तथा पशुओं के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने धर्म महामात्र नियुक्त किए जो जनता को नैतिकता का पालन सिखाते थे। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अंत समय और विरासत। अशोक का निधन 202 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन अशोक की छवि एक महान सम्राट और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में अमर हो गई। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक की विरासत का प्रतीक है। उनके द्वारा स्थापित शासन और नैतिक मूल्यों ने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल तलवार से नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और धर्म से होता है। निष्कर्ष। अशोक महान की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने कर्मों और विचारों में बदलाव कर सकता है।
कलिंग का योद्धा जब एक साधु जैसा शासक बन जाता है तो वह केवल एक राजा नहीं बल्कि युग पुरुष बन जाता है। अशोक ने यह साबित किया कि करुणा और धर्म शक्ति से कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली होते हैं। क्या अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं